फ्रेंड्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी सीरीज में हम लोग अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो एनसीईआरटी की हिडन लाइन से बनी हुई है और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है री नीट एग्जाम्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी सीरीज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज करेक्ट। अब कह रहा है कि स्पर्म आर डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। गलत है बेटा, स्पर्म हैप्लॉयड होते हैं। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग जर्म सेल इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो बेटा ये लाइन सही है क्योंकि सर्टोली सेल ही न्यूट्रिशन देते हैं और स्पर्मेटोगोनियल सेल डिवाइड करके स्पर्मेटिड बनाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकंड दिख रहा है। बाकी थर्ड देख लो, स्कॉर्टम मेंटेन टेस्टिस एट द टेम्परेचर हाइयर। बेटा हाइयर नहीं, लोअर टेम्परेचर करता है स्कोटम और लेडिंग सेल प्रोड्यूस स्पर्मेटिड इनसाइड ईट टेस्टिस। गलत है बेटा, स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकंड वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, if vasa efferentia get blocked in human male, transport of gamete will be affected between। बेटा वासा efferentia जो होता है रिटी टेस्टिस जो आपस में इंटरमिंगल्ड होकर के फिर वहां से वासा efferentia निकलती है जो कि जाती बनाती है एपिडाइडमिस। तो अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब सिम्निफेरस ट्यूब्यूल्स और इसके अलावा ये एपिडाइडमिस के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कह रहा है इफ वासा एफरेंसिया इज गेट ब्लॉक्ड इन ह्यूमन मेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट विल बी अफेक्टेड बिटवीन एपिडाइडमिस एंड वाज डिफरेंस नहीं हो सकता। इफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड रिटी टेस्टिस नहीं, क्योंकि रिटी टेस्टिस के बाद आता है वासा एफरेंसिया। तो टेस्टिस एंड एपिडाइडमिस, बेटा ये बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन। करेक्ट आंसर थ्री, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने बनाए हैं, इसलिए एनसीईआरटी का पेज नंबर भी मेंशन किया है, जिससे आपको अगर कोई डाउट हो तो एनसीईआरटी को पेज में भी देख करके आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहा है स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल सही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, ये भी बिल्कुल सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉयड, बेटा ये भी बिल्कुल सही है। स्पर्मियोजेनेसिस रिफर टू रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बेटा गलत है, उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन ना कि स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ। तो इस ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ही राइट होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Which of the following correctly explain the difference between spermiogenesis and spermiation। तो बेटा स्पर्मियोजेनेसिस बताए थे कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू मोटाइल स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मिएशन का मतलब होता है कि स्पर्मेटोजोआ रिलीज इनटू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो पहला ऑप्शन है स्पर्मियोजेनेसिस फ्रॉम स्पर्मेटिड वाइल स्पर्मिएशन फ्रॉम स्पर्मेटोसाइट, गलत है। स्पर्मियोजेनेसिस कन्वर्ट स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ वेयर स्पर्मिएशन रिलीज स्पर्मेटोजोआ इनटू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The acrosome of sperm help in ATP synthesis of sperm motility, carrying genetic material, penetration of zona pellucida of ovum। बेटा सही है, क्योंकि स्पर्म लाइसिन जो होता है वहां सिक्रीट होता है एक्रोसोम से, जो जोना पेलुसिडा को डिजनरेट करते हैं जिससे स्पर्म इंटर करेगा। तो करेक्ट आंसर थ्री होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग oogenesis इज इनकरेक्ट। बेटा यहाँ पे इनकरेक्ट है। oogenesis बिगिन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, बिल्कुल सही है। प्राइमरी oocyte गेट अरेस्टेड इन प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस, ये भी सही है। सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड मियोसिस टू बिफोर फर्टिलाइजेशन, बेटा गलत है। ये मियोटिक टू जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। और एक लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी ऑकर ड्यूरिंग मियोटिक डिवीजन फॉर्मेशन, तो ये वाला सही है। तो अब यहाँ पे थर्ड वाला जो है इनकरेक्ट लग रहा है, तो बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पहला है एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रिमेन इन ईच ओवरी, बिल्कुल सही है। ग्राफियन फॉलिकल रिलीज सेकेंडरी oocyte ड्यूरिंग ओवल्यूशन, तो ये भी बेटा बिल्कुल सही है। जोना पेलुसिडा सराउंड सेकेंडरी oocyte, ये भी बिल्कुल सही है। प्राइमरी oocyte कंप्लीट मियोटिक सेकेंड डिवीजन बिफोर ओवल्यूशन, बेटा ये तो गलत है, बिफोर ओवल्यूशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिफोर ओवल्यूशन जो होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज जो रहती है
उसमें अभी मियोटिक डिवीजन इनकम्प्लीट है। तो बेटा फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले में दिया है तो आंसर फर्स्ट होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। तो बेटा टर्सरी फॉलिकल के फीचर्स होते हैं जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम होता है। तो करेक्ट आंसर 3 हो गया। विच फेज ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटरी फेज। तो बेटा मेस्ट्रुअल साइकिल में जो वेरियस फेज होते हैं जैसे मेस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटरी फेज जिसको फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है, इसके बाद जो ओव्यूलेटरी फेज और इसके बाद सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉलिकुलर फेज होगा। तो करेक्ट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल ऑकर ड्यू टू। बेटा मेंस्ट्रुएशन बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन के डिक्लाइन की वजह से होता है। और आपको याद होगा कि अगर सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज में अगर कॉर्पस ल्यूटियम इसमें जो एग रिलीज हुआ था सेकेंडरी oocyte अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से इंडोमेट्रियम में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने से मेस्ट्रुअल फेज आते हैं। तो यहाँ पे कॉर्पल ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों दे रहा था तो दोनों का सिक्रीशन कम हो सकता है। पहला कह रहा सडन इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरॉन। नहीं बेटा प्रोजेस्टेरॉन कम होता है। डीजनरेशन ऑफ कॉर्पल ल्यूटियम कॉजिंग डिक्लाइन इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। बेटा ये बिल्कुल सही लग रहा है। इंक्रीज इन एलएच सिक्रीशन गलत है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम नहीं बेटा गलत है। तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following hormone attain peak level at middle of menstrual cycle in induce ovulation? तो मिड ऑफ द साइकिल में बेटा आप एनसीईआरटी बुक में देखें एलएच का सर्ज होता है और साथ ही साथ वहां पे आप देखेंगे एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ता है। तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ना गलत लिखा है, एस्ट्रोजन बढ़ना गलत है। एलएच वनली वर्ड लिख दिया तो बेटा एलएच खाली नहीं होगा। एलएच के साथ अगर एलएच होता खाली वनली वर्ड नहीं लगाते तो हो सकता था, बट यहाँ पे एक फोर्थ ऑप्शन ज्यादा अच्छा ऑप्शन दिया है कि क्या कह रहा है बोथ एल एच एंड एफ एस एच। तो एल एस एफ एस एच से कोई मतलब नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन अटेन द पीक लेवल एट मिडिल ऑफ द। हाँ तो बेटा पीक लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एल एच एफ एस एच दोनों होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा जो ब्लू लाइन और रेड लाइन दोनों वहां पे इंक्रीज हो रही होगी। तो करेक्ट आंसर 4 होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल सही है। क्योंकि बेटा एल एच सर्ज की वजह से ओवल्यूशन होता है ठीक है, लेकिन एफ एस एच भी बढ़ता है ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से आफ्टर ओवल्यूशन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है और साथ ही साथ बाद में एस्ट्रोजन लेवल भी बढ़ता है। और शुरू में पहले क्या था कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मीनोपॉज। मीनोपॉज बेटा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है 45 से 50 ईयर ऑफ एज में, इसको मीनोपॉज कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है मीनोपॉज यूजुअली अकर अराउंड 50 ईयर ऑफ एज। बिल्कुल सही है। इट मार्क द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये भी सही है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज लॉस्ट आफ्टर मेनोपॉज। तो ये भी बिल्कुल सही है। oogenesis स्टार्ट आफ्टर मेनोपॉज। बेटा गलत है। oogenesis जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय स्टार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए 1 2 एंड 3। तो फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दिया है। लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन जनरली ऑकर एट। सभी को पता है बेटा एम्पलरी स्टमक जंक्शन पे होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी इन ह्यूमन। तो इसमें आपको बेटा हमने बताया था कि केमिकल चेंजेस होते हैं और इसकी वजह से जोना पेलुसिडा में केमिकल चेंजेस होने की वजह से हार्ड लेयर हो जाती है। फिर दूसरा मेम्ब्रेन के अंदर हार्डनेस होने की वजह से दूसरा स्पर्म इंटर नहीं कर पाता है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोक देता है। पहला ऑप्शन है करोना रेडिएटा ट्रैप ऑल स्पर्म एक्सेप्ट वन। गलत है बेटा। करोना रेडिएटा तो जब जैसे स्पर्म आते हैं तो डिस्पर्स हो जाता है। दूसरा है केमिकल चेंजेस इन जोना पेलुसिडा ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। बेटा ये बिल्कुल सही है। एक्रोसोम डिसअपियर आफ्टर। ये भी गलत है। सेकेंडरी oocyte डीजनरेट इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। गलत है। तो करेक्ट आंसर 2। बेटा सारे एनसीईआरटी की एकदम लाइन है जो डिकोड की गई है। बहुत सारे आपके पता होगा अगर एनसीईआरटी अच्छे से आपने पढ़ाई की है। बट इससे क्या है कि इस तरह प्रैक्टिस करने से एनसीईआरटी देखिए नॉर्मली क्या होता है कि लोग वन शॉट क्वेश्चन वन शॉट प्रिपरेशन ये करा रहे हो, सब फालतू बारीक क्वेश्चन भरे रहते हैं और आपको दिमाग डाइवर्ट होता है, जिससे कि आप
आप भटक जाते हो और उसमें अपने अपने बड़े बड़े फैक्ट्स बताते रहते हैं। तो बेटा इस तरह से बिल्कुल तैयारी नहीं करनी है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे कोर्स और सिलेबस में क्या है, इस पे फोकस करना है। तो इसीलिए हमने एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन बनाए हैं कि एनसीईआरटी की आप लाइन बाय लाइन आपकी प्रैक्टिस हो पाए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लीवेज एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। कह रहा क्लीवेज इन्वॉल्व रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, बिल्कुल सही है बेटा। क्लीवेज एक टाइप का माइटोटिक सेल डिवीजन है जो कि रैपिडली होता है, इंटरफेज बहुत रिड्यूस या शॉर्ट होता है। मोरुला कंसिस्ट ऑफ 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज, बिल्कुल सही है। ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही है। इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, बेटा ये भी सही है। तो इस हिसाब से सभी ऑप्शन सही है और ऐसा फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट आंसर फोर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्प्लांटेशन रिफर टू फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, गलत है। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू इंडोमेट्रियम, बेटा यही होता है इम्प्लांटेशन, कि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको इंडोमेट्रियल वॉल आके सराउंड कर लेती है और ब्लास्टोसिस्ट इम्बीडेड हो जाता है इंडोमेट्रियम में। इसी को हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बेटा यहाँ पे पहला एफएसएच है, गलत है। एलएच भी नहीं निकलता। एससीजी, बेटा एससीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये प्लेसेंटा से निकलने वाला हार्मोन है और ये पहला हार्मोन है जिसको अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो बताते हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट में ये हार्मोन आना प्लेसेंटा को बताता है और इसीलिए कहा गया है कि एससीजी को यूज किया था प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे थ्री होगा, बिल्कुल सही है। Read the following statement regarding placenta. कह रहा placenta facilitates supply of nutrients and oxygen to embryo, बिल्कुल सही है। placenta remove carbon dioxide and excretory waste from embryo, बेटा ये भी बिल्कुल सही है। placenta act as endocrine tissue, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि endocrine gland की तरह बिहेव करता है। placenta secrete HCG and HPL, बेटा ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फोर होना चाहिए, तो इसलिए करेक्ट आंसर फोर बिल्कुल सही है। बेटा देखिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ रिवाइज हो जा रही है और इससे आप बड़े देखने में क्वेश्चन बड़ा था बट क्वेश्चन इजी होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ध्यान से पढ़े हुए हैं तो। बाय द एंड ऑफ विच वीक आर द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, बेटा सेकेंड मंथ पे होता है और सेकेंड मंथ मतलब 4 वीक पहला, 4 वीक दूसरा, मतलब 8 वीक होना चाहिए। तो 8 वीक पे मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बन जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा टू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, endometrium is necessary for implantation of blastocyst, और फिर कह रहा degeneration of corpus luteum cause disintegration of endometrium in absence of fertilization। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी बात सही है। लेकिन रीजन जो है सर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उसका रीजन क्या है बेटा, कि वो वहां पे क्या होता है, वो अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते तो वहां पे बात आता कि वो प्रोजेस्टेरॉन जरूरी है और उसकी कमी से मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी इंडोमेट्रियम सेट ऑफ करिए। लेकिन वहां इम्प्लांटेशन की बात कर रहा है। इसका मतलब कि रीजन असर्शन दोनों सही है बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से। लेट्स सी द आंसर, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसको आप जल्दीबाजी में करते तो आप शायद फर्स्ट ऑप्शन कर देते, लेकिन फर्स्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पहले वाले ऑप्शन में इम्प्लांटेशन की, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बेटा चाइल्ड बर्थ, इट इंड्यूस ओनली बाय प्लेसेंटा, गलत है बेटा। प्लेसेंटा तो प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस जो होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स देते हैं और इसमें ऑक्सीटोसिन कॉज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बेटा ये बिल्कुल सही है। रिलैक्सिन इनहिबिट लेबर पेन, गलत है बेटा। और प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस फीटल इजेक्शन, गलत है बेटा। प्लेसेंटा और फुली डेवलप फीटस, तो करेक्ट आंसर सेकंड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, colostrum produced during initial lactation is important because it contain large amount of fat only, गलत। Stimulate ovulation in newborn, गलत। कंटेन एंटीबॉडी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न, बेटा बिल्कुल सही है। इसमें आईजी एंटीबॉडीज है जो न्यूबॉर्न, जो बेबी को वो प्रोवाइड करता है मिल्क के थ्रू। तो करेक्ट आंसर थ्री होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज करेक्ट। अब इसमें बेटा कहा गया है कि जो फादर का क्रोमोसोम होता है
वो डिपेंड करता है कि एक्स टाइप का है या वाई टाइप का है। तो ओवम डिटरमाइन सेक्स ऑफ चाइल्ड, बेटा गलत है। प्रेजेंस ऑफ एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट डिपेंड्स ऑन स्पर्म, बेटा बिल्कुल सही है, क्योंकि मेल में स्पर्म 50% एक्स टाइप के होते हैं, 50% वाई टाइप के होते हैं। अगर एक्स वाला जाके फीमेल के ओवम एक्स से जुड़ेगा तो एक्स एक्स हो जाएंगे, और अगर वाई वाला मेल का स्पर्म फीमेल के एक्स से जुड़ेगा तो एक्स वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर टू होगा, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Read the following statement regarding mammary gland. Mammary gland are paired structure located over pectoral muscle. बिल्कुल सही बेटा, चेस्ट रीजन में होता है। Alveoli secrete milk, बिल्कुल सही है। Milk store in cavity of alveoli, बिल्कुल सही है। Lactiferous duct open independently outside body without nipple, बेटा गलत है, यहाँ पे विदाउट वर्ड लग गया, जबकि आपको पता है लैक्टिफेरस डक्ट जो है निप्पल पे आके टिप ऑफ मेमोरी ग्लैंड पे ओपन होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड केवल सही होगा, तो करेक्ट आंसर वन। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, जल्दीबाजी में आप गलत कर देते ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन प्रेगनेंसी? एससीजी फॉर्म बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट, तो बिल्कुल सही बेटा, एससीजी यूज किया था प्रेगनेंसी टेस्ट में। साइक्लिक रिलीज ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन कंटिन्यू नॉर्मली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेटा गलत है, क्योंकि एफएसएचएलएच वहां पे उसका रोल नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय वो नहीं बढ़ते करते। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बेटा गलत है, फर्टिलाइजेशन के समय कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन देता रहता है, तो डिजनरेट कैसे हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। प्लेसेंटा हैज नो एंडोक्राइन फंक्शन, ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एससीजी जो होता है प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज किया जाता है। तो इस तरह से बेटा हमने देखा ये जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वेश्चन की सीरीज जो थी, जो री नीट एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है, आपके लिए चल रही है, और ये आगे कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे, और उसके भी एमसीक्यूज करेंगे, और साथ ही साथ चैप्टर का रिवीजन, रैपिड रिवीजन भी चलेगा। बेटा अगर आपका कोई सजेशन हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे कि हम उस तरह की वीडियो बना सकें। तो आज के लिए बेटा इतना, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही है, और आप पूरे कॉन्फिडेंस से रहिए, और आप इस बार जरूर नीट क्रैक कर लेंगे। थैंक यू बेटा।